शादी के 15 साल बाद भी यहाँ आने के बाद बच्चा हो जाता है। महिला का 50 साल तक और पुरुष का 55 साल। यहाँ का हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से खुश होकर के गए। किस एज में शादियाँ हो जाना चाहिए? बच्चे पैदा करने की सक्षमता जो दोनों में होती है वो 25 से 28 साल के बीच में सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। कई अस्पताल में जाके लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको बच्चा नहीं हो पाता। हमारा पूरा ये एफर्ट रहता है कि जो मरीज यहाँ से दुखी होकर के आते हैं वो यहाँ से खुश हो। जो भी मरीज हमारे पास आते हैं उनका पहले टेस्ट किया जाता है। महिला का बेहोश करके उनके अंडे को नीचे से निकाला जाता है, उस अंडे को शुक्राणु के साथ मिला करके बच्चा बनाया जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कमजोर होता है। आईवीएफ के बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं, बस इसमें साइंस का यूज करके वो होते हैं। सर हम लोग वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आईवीएफ का सर्विस देते हैं। हम लोग समझते हैं सब लोग हमारे फैमिली के लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें लोग समाज से बहुत ताने सुन के आते हैं। देखिए, आजकल के आधुनिक समय में सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि शादी के बाद भी महिलाओं को बच्चा नहीं हो पाता है और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके वो लोग दिखाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो पाता है। लेकिन पटना का क्रेस्टा आईवीएफ, जहाँ पर शादी के 15 साल बाद भी लोगों को बच्चा हो जाता है, और यही कारण है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, एक बार चाहेंगे पूरा तस्वीर को दिखाइए। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वो दुख परेशानी के साथ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मुस्कुराते हुए जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैम, मेरा नाम डॉक्टर भूमिजा है। अच्छा, शादी के बाद बहुत सारा मतलब आजकल के समय देखा जाता है कि शादी के बाद महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले तो आजकल शादियां भी लेट हो रही हैं, जो भी है उसके कारण बच्चे भी लेट प्लान करते हैं जो दंपति हैं, तो ये एक फैक्टर होता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वो यहाँ आते हैं तो हम उनकी जांचें करते हैं और फिर हम बताते हैं। जांच करने के बाद ये पता चलता है कि क्या कुछ समस्या है, लेकिन बच्चा नहीं होने के पीछे एक एज का भी कारण है, क्योंकि आजकल के समय में देखा जाता है कि जिस उम्र में शादियां होना चाहिए उस उम्र में शादियां नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा कारण है। जी बिल्कुल, और ये भी है कि बहुत सारे दंपत्ति आजकल, क्योंकि दोनों ही वर्किंग भी होते हैं तो दोनों अलग अलग शहरों में भी रहते हैं, तो वो भी एक कारण होता है, तो जांच नहीं कराते। खान पीन भी बहुत डिस्टर्ब रहती है। भी मतलब काफी अंतर करता है। जी, खान पान। किस एज में शादियां हो जाना चाहिए? क्या कुछ खान पान होना चाहिए ताकि सही समय पे बच्चा हो सके? जी, एक्चुअली देखा जाता है तो फर्टिलिटी जो है, जो कि बच्चे पैदा करने की सक्षमता जो दोनों में होती है वो 25 से 28 साल के बीच में सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। 25 से 28 साल। जी। और खान पान क्या होना चाहिए? खान पान घर का खाना खाइए, शुद्ध। ये चाइनीज फूड वगैरह नहीं है। जी, चाइनीज फूड नहीं खाना चाहिए। नए लोग के लिए हो गया, लेकिन पुराने में आजकल के समय देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है। वो जाके कई अस्पताल में जाके लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको बच्चा नहीं हो पाता है। क्रेस्टा आईवीएफ जो है वैसे महिलाओं के लिए क्या करता है कि यहाँ पर शादी के 15 साल बाद भी बच्चा हो जाता है? जी, हमारे पास पहले तो हम जो भी दंपत्ति आते हैं, हमारी जो टीम है वो उनकी समस्या को अच्छे से समझती है। उनको उनके जो भी रहता है वो बहुत परेशान रहते हैं, तो हम पहले क्लिनिकली जाने के पहले उनको मानसिक तरीके से उनको हम समझाते हैं और शांत करते हैं। उनको ऐसा फील कराते हैं कि वो मतलब सही जगह पे आए हैं और उनके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, मतलब सब कुछ ध्यान दिया जाता है। जी, सब कुछ ध्यान दिया जाता है। बाकी यहाँ पर और भी डॉक्टर्स की जो है टीम है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर निहारिका है। अच्छा, आप कब से जुड़ी हुई है क्रेस्टा आईवीएफ में? मेरा 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। बहुत खुश नजर आ रही है, मतलब बहुत सारी महिलाओं को आप माँ बना चुकी है, बहुत सारे लोगों को पिता बना चुकी है आप। हाँ, यहाँ का हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से खुश होकर के गए और उनकी खुशी को देख के ऑब्वियसली हम लोग भी खुश। बहुत सारा वीडियो यहाँ का देखा है जहाँ पर लोग आते हैं रोते हुए अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन यहाँ से जब वो लौटते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होता है, खुशी का आंसू होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ हमारे क्रेस्टा आईवीएफ की पूरी टीम, इवन फ्रॉम रिसेप्शन से लेके फार्मेसी, या फिर आपका ये सिस्टर है या फिर कोई भी ओटी स्टाफ है, हमारे क्रेस्टा आईवीएफ के हेड है या जो डॉक्टर है, सारे लोग एक एक स्टाफ यहाँ के पूरा अपना 100% देते हैं कि 100% पूरा। हाँ, हमारा पूरा ये एफर्ट रहता है कि जो मरीज यहाँ से दुखी होकर के आते हैं वो यहाँ से खुश होकर के। एक और सवाल लोग के मन में चल रहा हो कि आखिरकार आईवीएफ होता क्या है और इससे कैसे बच्चे जो है जिनको बच्चा उत्पन्न नहीं होता है वो आपके पास आने के बाद हो जाता है?
आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम लोकचाल की भाषा में टेस्ट टू बेबी भी बोलते हैं। इसमें हम लोग पहले जो भी मरीज हमारे पास आते हैं उनका पहले टेस्ट किया जाता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है तो महिला का पीरियड्स के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू होता है। अबाउट 10 से 12 दिन का वो सुई चलता है अंडे बनने के। जब अंडे सही आकार के बन जाते हैं तो उस महिला का बेहोश करके उनके अंडे को नीचे से निकाला जाता है। उस अंडे को शुक्राणु के साथ मिला करके बच्चा बनाया जाता है और उस बच्चे को, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, उसे हम लोग फिर महिला के गर्भाशय में डालते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, वो उतना बेहतर तरीके से वो समझ नहीं पाएगा, दिमाग नहीं होता। इस चीज़ को लेकर नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आईवीएफ के बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं। बस इसमें साइंस का यूज़ करके वो होते हैं। जो बच्चे नॉर्मली कंसीव जो महिला और पुरुष नहीं कर पाते हैं उनका हम लोग साइंटिफिकली तरीके से वो अंतर क्या होता है बाकी जो नॉर्मल बच्चे देखने को मिलते हैं उससे कितना अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। हमारे आईवीएफ में जो होता है शुरू के 3 से 4 महीने जो होते हैं थोड़े एक्स्ट्रा मेडिसिन चलते हैं जो कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है कोई फीमेल उससे अलग होते हैं। और उसके बाद अगर सब नॉर्मल रहता है तो वो प्रेगनेंसी भी एज नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही वो प्रोसीड करता है आगे। और डिलीवरी भी अगर चाहे तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अच्छा, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा तो यहाँ पर जो महिलाएं आती है देश, हालांकि बिहार में भी है और भी जगह, लेकिन यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। वो बता रहे थे कि शादी के 15 साल बाद भी यहाँ आने के बाद बच्चा हो जाता है। कितने साल के आयु तक जो है बच्चा हो सकता है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो ART लॉ है उसमें हम लोग महिला का 50 साल तक और पुरुष का 55 साल तक इलाज। 50 साल की महिला भी अगर आपके पास आती है तो उनका बच्चा हो सकता है? हाँ, 50 साल के अंदर तक। 50 साल के अंदर हाँ तक। हाँ। और यहाँ मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी, नेता लोग भी आते हैं, बड़े बड़े लोग। हाँ, जिन्हें भी इस समस्या से जो जूझ रहे होते हैं वो हमारे पास आते हैं और हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं उनकी समस्या को दूर करने का। समस्या को दूर करने का। और भी हमारे साथ डॉक्टर्स लोग हैं। आपका क्या नाम है मैम? डॉक्टर भ्रमिता। आपका क्या काम है यहाँ पे? जी, मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कितने सालों से आप क्रिस्टा आईवीएफ के साथ जुड़ी हुई है? जी, साल नहीं, मैंने फरवरी में ज्वाइन किया है। फरवरी में ज्वाइन की। यहाँ आने के बाद मतलब पहले की तुलना में देखा जाए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्या को लेकर आते हैं, उसके बाद वो खुश होके जाते हैं। क्या कुछ मतलब बताइएगा आप? मैं कल की बात बता रही हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आए थे सिवान से। 36 इयर्स की पत्नी थी और 39 साल के हस्बैंड थे। उन्होंने 5 बार IUI कराया था, वो फेल हो गया था। एक IVF कराया था, वो भी फेल हो गया। हमारे पास वो मार्च में रजिस्टर हुए थे और अप्रैल के एंड तक वो पॉजिटिव हो गए थे। तो वो होता है कि आपको पहले अपनी उनकी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। एक होता है कि टू हिट द बुल साइज, कि वहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है उसको हमको रेक्टिफाई करना होता है, तो रिजल्ट आता है। बाकी हमारे साथ गुलशन जी है। इनके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी समस्या को लेकर आते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं। सर आपको भी धन्यवाद, आप भी आए हमारे पास। और क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के बारे में कहा जाता है कि लोग दुख परेशानी को लेकर आते हैं, कई सालों से बच्चा नहीं हो पाता है, लेकिन आने के बाद बच्चा हो जाता है। सर कोई भी आता है हम लोग अपने फैमिली का पार्ट समझते हैं। हम लोग समझते हैं सब लोग हमारे फैमिली के लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें लोग समाज से बहुत ताने सुन के आते हैं, बहुत झेल कर आते हैं, इमोशनली टूटे हुए लोग आते हैं। तो सबका हम लोग ख्याल रखते हैं, फैमिली जैसा ट्रीट करते तो हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ें यहाँ पर देखा होगा, जो लोग आते होंगे काफ़ी दिक्कत परेशानी, कई जगह से चक्कर काट के, ऐसा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? सर बहुत सारा पेशेंट है हमारे जिनके 20 साल भी हो गए हैं शादी के, उनका 5 बार 6 बार कहीं और IVF कराएं बट पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव हो गए हैं। फर्स्ट टाइम में आते ही मतलब बच्चा हो जाता है? सर बहुत सारे हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ से पॉजिटिव होकर गए हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार IVF, क्रिस्टा IVF जो है बाकी जगह से क्या कुछ अलग करता है कि इतना बेहतर पॉजिटिव रिस्पॉन्स? सर हम लोग वर्ल्ड का सबसे बेस्ट IVF का सर्विस देते हैं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीम है। और जो हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नीता जैन, उनका स्ट्रेटजी रहता है, उनकी वजह से हमारी टीम इतनी अच्छी है और हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। और उनका सोच है कि हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, हम लोग पेशेंट्स के इमोशन के साथ खेलते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं किसी का इमोशंस है तो उसके साथ जुड़े रहो, पैसा मैटर नहीं करता है, हम लोग अच्छे से उसका ख्याल करके इलाज करते हैं। पैसा को लेकर ये नहीं देखते हैं, हमेशा कोई भी गरीब आए कहीं से भी आए तो उसको अच्छे तरीके से देखभाल करके कैसे उसका इलाज करना है,
सर जहाँ तक होता है पूरा हम लोग सपोर्ट करते हैं, और गरीब पेशेंट्स के लिए भी लोन का भी सुविधा है यहाँ पे। EMI का भी ऑप्शंस है, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगता, 1 रुपया भी फ्री इंटरेस्ट का लोन मिल जाता है, उससे आप ट्रीटमेंट करवा सकते कि बहुत सारे लोग का बच्चा नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत पुरुष में होता है या महिला में होता है, इसके पीछे? देखिए एक्चुअली दिक्कत किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं, दोनों में 50-50% का चांसेस रहता है। किसी केस में महिला में भी दिक्कत होती है, किसी में पुरुष में भी, तो दोनों ही इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं कि दो। कभी कभी ऐसा केस देखा जाता है जहाँ पर महिला को ज़्यादा दिक्कत होता है, इसकी वजह से बच्चा नहीं होता। हाँ, कई या तो उनकी ट्यूब ब्लॉक है, तो उस केस में उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, जो कि महिला में ट्यूबल फैक्टर बोलते हैं उसको, उस केस में, या फिर उनको अंडे की कमी है, कि जब एक औरत अपनी माँ के गर्भ में आती है तभी से डिसाइड हो जाता है कि वो कितने अंडे उनको पूरे इसमें रहेंगे उनके शरीर में, और ये हर महीने धीरे धीरे कम होते हैं। तो जैसे महिला अगर आपके लेट 30s में 30 साल की उम्र के अराउंड आती है आपके पास, तो उनके अंडे में कमी देखी जाती है। तो उसके लिए हमारा ये भी है कि हम सीधे उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप बाहर से किसी डोनर का अंडा ले लो, हम उनसे भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि ओवेरियन PRP है, वो हम उनके अंडाशय में, PRP जो आपको साधारण भाषा में बताएं तो वो आपके शरीर के ही ब्लड से प्लाज्मा निकालते हैं, और उसको उसमें ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि आपके अंडे जो है उनको बड़ा करते हैं, और अंडे की संख्या बढ़ाते हैं और क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। अच्छा मैम, देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई औरत, कोई यहाँ पर महिला आए और उनका बच्चा नहीं हो पाया आने के बाद? जी ऐसा नहीं है, हम तो अपने तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि हो जाए उनको बच्चा, हम बच्चा लेके ही उनको यहाँ से भेजें। अपने माध्यम से आप पूरा प्रयास करती है कि वो माँ बन के ही जाए? जी 100% हम हमारी पूरी टीम, सारे डॉक्टर, सब लोग। 100% लोग आते हैं तो कितने % लोग जो है सक्सेस होके जाते हैं? देखिए हमारे सेंटर का रिजल्ट अभी 70 to 80% है। कभी कभी एक आध दिन ऐसा भी गया, जैसे परसों 2-3 दिन पहले 5 पेशेंट थे, 5 का हमारा पॉजिटिव आया था। बाकी देखिए, देखा जाए तो देश में बहुत सारा अस्पताल है, लेकिन क्रेस्टा IVF का जो है आप देखे होंगे कि काफ़ी बेहतर यहाँ पे रिस्पांस भी मिलता है, और यही कारण है कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्या को लेकर, और यहाँ से कहीं ना कहीं खुश होकर जाते हैं।